कोई भी मित्र कभी कमजोरी का फायदा नहीं उठाता, तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता, वो मित्र होता है जो अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, शनि भगवान की, राम सा पीर की, गौ मात की, सत्य सनातन धर्म की। राधे राधे। थोड़ा जोर से राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी के श्री चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। आज हम भागवत जी के चौथे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा दादाजी आगे की तरफ बैठो, थोड़ा आप भी आगे की सक जाओ, जगह थोड़ी आगे खाली नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो खेत वालों सिस्टम है। कल हमने भागवत जी को विश्राम दिया था। विदुर जी महाराज गंगा तट पे मैत्रेय ऋषि के पास में जाते हैं और जाते ही उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और कई प्रकार की वार्तालाप होती है। जब संत से संत मिलते हैं तो थोड़ी कुछ प्लस पॉइंट की बातें होगी। व्यापारी से व्यापारी मिलेगा तो कुछ व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। कि 4 मिले 24 खिले, 20 रहे कर जोड़। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। इतने में भी आनंद आ रहा है तो नाच रहे हैं 7 करोड़, आनंद ले रहे हैं। ये थोड़ी काउंटिंग हो रहा है इसमें थोड़ा। चार मिले, 4 का अर्थ क्या है? कौन मिले 4? जब विदुर जी महाराज मिले, मैत्रेय ऋषि जी मिले तो आमने सामने मिलन तो होता ही है। तो 2 उनकी आंखें हो गई और 2 उनकी आंखें हो गई। 4 मिले 64 खिले। 64 कुण 32 दांत तो विदुर जी रा 32 दांत, मतलब हंसो जने 32 दिखे कि नहीं दिखे, मतलब 64 खिले। 20 रहे कर जोड़। 20 कौन? ये 10 उंगली इनकी और 10 उंगली उनकी, 20 रहे कर जोड़। यही वार्तालाप में नाच रहे हैं 7 करोड़। कौन है 7 करोड़? हमारे वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। 3.5 करोड़ उनके हो गए, 3.5 करोड़ उनके हो गए। एक ध्यान रखना, कोई भी खुशी की जब चर्चा होती है, नहीं खुशी की बात होती है तो हमारे रोम रोम में खुशी छा जाती है। અને કદી અચાનક રે માને કોઈ અનહોની ઘટનારા સમાચાર મિલે જણે કઈ કે મારે તો બાળ ઉભા રહી ગયા, કહેવે કે નહીં કહેવે? ભાઈ अपनी देसी भाषा में कहे कि मारे तो बाल उबा कर दिया, एड़ा एड़ा समाचार सुनिया मैं तो।
मतलब कोई धमकी दे दी तो 3.5 करोड़ डापा चुक रह जावे, और कोई खुशी रा समाचार दिया तो 3.5 करोड़ आनंद लेने लग जाते। तो भगवान की कृपा होती है। विदुर जी महाराज विराजमान है, गंगा बह रही, कल कल छल छल पवित्र पानी। विदुर जी महाराज ने बोला कि समय को बिगाड़ा ना जाए, समय बड़ा कीमती होता है। अगर समय की कीमत किसी से जाननी हो ना, अगर 12 महीने की कीमत किसी को जाननी हो तो उस विद्यार्थी को पूछना। जो बच्चा पढ़ाई करता है 12 महीने बाद में फेल हो जाता है, सच बोलना, क्या वो हंसेगा कि रोएगा? वो रोएगा कि मेरे 12 महीने खराब हो गए, मेरे 12 महीने व्यर्थ चले गए। वो बच्चा रोएगा। अगर 1 महीने की अगर किसी को कीमत पूछनी हो ना, तो उस देवी से पूछना, उस माता बहन से पूछना जिसको 8 महीने में बच्चा हो जाता है। वो सिर्फ 1 महीने के लिए भगवान के आगे रोती है, प्रभु 1 महीना और निकल जाता तो शायद मेरे बच्चे की दशा ये नहीं होती। सिर्फ 1 महीना, ज्यादा नहीं। 8 महीने प्रभु जब निकाल ही दिए तो 1 महीना और निकाल देता तो शायद मेरे बच्चे की ये जो हालत हो रही है ये नहीं होती। वो बहुत रोती, बार बार कोसती अपने आप को, मारे 8 महीना में बच्चे हो गयो, 8 महीना में बच्चे हो गयो। मतलब 8 महीने में थोड़ा खतरा रहता है, जी भी सकता है और नहीं भी जी सकता, कोई चांसेस नहीं होता। और 1 घंटे की कीमत पूछनी है ना, ये मैं समय का एक टारगेट बता रहा हूं आपको, समय की कीमत बता रहा हूं। उस मरीज को पूछना, जो लोग कहते हैं कि 1 घंटे पहले अगर हॉस्पिटल पहुंच गया होता तो शायद इसका इलाज लागू हो जाता और ये मरता नहीं। और 1 मिनट की कीमत उस ड्राइवर को पूछना जो कहता है कि मेरा 1 मिनट के लिए मेरा ध्यान नहीं भटका होता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। और 1 सेकंड की भी बहुत कीमत है। 1 सेकंड की कितनी? 1 सेकंड में दुनिया इधर से उधर हो जाती है, पता ही नहीं चलता। वोट देने में कितना टाइम लगता है? आधो घंटो मशीन में तो अंगूठो देने थोड़ी उभा रहे वो। कितना सेकंड? 1 सेकंड में आप फैसला कर रहे हो क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिर्फ 1 सेकंड का फैसला है। वो 1 सेकंड का फैसला आपका अच्छा भी हो सकता है और आपको 50 साल बैक साइड में भी ले जा सकता है। 1 सेकंड का फैसला, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड का फैसला। तो विदुर जी महाराज समय की कदर करते हुए मैत्रेय ऋषि जी को पूछते हैं कि प्रभु 3 प्रश्न किया है विदुर जी महाराज ने कि प्रभु भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? मतलब एडी कहीं जची जो दुनिया बनाई, क्या जरूरत पड़ गई? और भगवान ने चलो दुनिया बना भी दी, कोई बात नहीं, परंतु इनमें सुख और दुख दोनों क्यों दे दिया? भाई बना दिया तो सबको सुखी रखना चाहिए ना। सुख और दुख का कारण क्या है? फिर विदुर जी महाराज कहते हैं भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये तीनों प्रश्न बड़े गहरे हैं, यहीं से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये तीनों प्रश्न ने पूरी भागवत की रचना करवा दी साहब। प्रश्न ये मजाक के नहीं है, बहुत ही गहरे प्रश्न है। विदुर जी ने सबसे पहले पूछा है कि मतलब दुनिया क्यों बनाते हैं। एक छोटी सी बात है, आपका बच्चा है, आप कोई काम कर रहे हो या मेहमान आगे बार बार वो शैतानी कर रहा है या बार बार वो कुछ कर रहा है, कुछ तोड़ रहा है, कुछ ढोला पोड़ा कर रहा है, तो आप क्या स्कीम करोगे? उसको कोई न कोई तरीके से सुला दिया जाए। मतलब कोई ऐसा करे कि उस बच्चे को थोड़ी देर सुला दिया जाए। कुछ भी करोगे आप, बच्चे को सुला दिया, बच्चा सो गया, अभी आप निर्भय हो गए।
एकदम आनंद में चले गए, अपना पूरा काम हो गया। पर काम होने रे बाद में शांति कटे। वो बच्चों होतो तो इतनी देर होतो ही क्यों? सुलाया किसने? आपने। पण 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, इतनी देर की कर हुई गो। अबे सुलाने वाले ही बोई जान पाछो जगाई ने, ए बेटा इतनी देर हुई गो तू। बस ये ही भगवान की लीला है। बनाता भी वही है और बिगाड़ता भी वही है। शुरुआत भी वही करता तो एंड भी वही करता है। अब बोला कि भगवान कि मम्मी आप बैठो, मैं कर लेती हूं, मैं कर लेती हूं। बोलते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता ना, सुख और दुख कुछ भी लेके नहीं आता, वो एक अलग दुनिया लेके आता है। परंतु सुख और दुख दोनों चीज को प्रकट करने में एक हमारी ही अहम भूमिका होती है, दूसरा किसी की नहीं होती। किसी में दुख आता नहीं साहब, हम दुख लेके आते हैं, दुख प्रकट करते हैं। बाइक ली आप, शांति चालो, 120 स्पीड में चला, इनके मारे तो दुख आई गो, बचीड़ खानो ही है। 50,000 लाख रुपया देन दुख घरे लाया, पची बचेड़ खायो तो दुख आनो ही है। दुख आया नहीं था, आप पैसे दे के लेके, बीमारी आती थोड़ी है। हम बाजार में जाते भैया को बोलते भैया एक 20 रुपए की बीमारी देना, कि क्या कि एक बीड़ी रू बंडल दे, मैं थोड़ा धुआं निकालूंगा, बाद में डॉक्टर साहब हमारा धुआं निकालेंगे, थोड़ी बीमारी तो दे दो भैया। बीमारी आती नहीं, मिराज खरीद के लाते, मिराज पीछे नहीं दौड़ती, विमल गुटका पीछे नहीं दौड़ता। ये सारी चीजें हम बाजार में जाते पैसे दे के बीमारी को खरीद के लाते हैं कि भाई मैं घना दिनों मांदो नहीं पड़ियो, मारो मूंड बने रही हो बार, थोड़ा कुछ मैं भी बीमार हो जाऊं। बीमारी आती नहीं है साहब। अरे भाई दिर पाड़ बैठे ही कोनी तो थाने भाई दिर तब की कर लागी। तो भगवान की कृपा, कहते हैं 2 मित्र थे, इतने अच्छे मित्र, इतने अच्छे मित्र, इतने अच्छे मित्र। और जिंदगी में हर इंसान को कोई न कोई एक मित्र होता है, और होना भी चाहिए, जिसे हम मन की। मित्र ऐसा चाहिए जो हमारी मजबूरियों का फायदा ना उठाए। यूं नहीं भी थोड़ी देर ला चाबी ले जाए, और चाबी लेने की पेट्रोल बाल के यार एवरेज सही नहीं है गाड़ी, 8 को बेटो पूरा धुआं काट दियो, वो मित्र नहीं हो सकता। वो तो हमारा पूरा मतलब मजबूरी का फायदा उठाने वाला है। कोई भी मित्र कभी कमजोरी का फायदा नहीं उठाता, तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। वो मित्र होता है जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए, वो तुम्हारा दोस्त हो भी नहीं सकता पहले बात तो। इसलिए मित्र को दुश्मन भी माना गया है। कोई अच्छे दोस्त में दुश्मन बन जाते, सब बड़े अच्छे मित्र होते हैं, वो भी भयंकर दुश्मन बन जाते हैं। तो शास्त्र कहता है कि दोनों इतने अच्छे मित्र थे, एक को बहुत राजकारण में अच्छी नौकरी लगी हुई, और एक करता है व्यापार। जो राजकाज करता है उनको रविवार को छुट्टी मिलती है, तो दोनों एक पार्क में मिलते हैं, मन की बातें करते हैं, ऐसा होता है। समय आने पर दोनों की शादी हो जाती है, तो भी मिलना जुलना बंद नहीं होता है, परंतु कुछ रास्ते बदल जाते हैं। अब जो सरकारी जॉब में था, वो दोस्त हमेशा शनिवार को ही प्लान बना देता था कि मुझे रविवार को कहां जाना है, और जो व्यापार करता था वो भी शनिवार को प्लान ही बनाता था। जो सरकारी ऑफिस में जो थे ऑफिसर थे, उन्होंने अपना फैसला ऐसा रखा कि रविवार को कथा कहाँ चल रही है, वो पहले ही ध्यान रखते थे कथा कहाँ चल रही है। बच्चों को कथा में ले जाना है, लक्ष्मी को कथा में ले जानी है, और कथा में जाएंगे भगवान के गुणगान करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। और वो व्यापारी वो शनिवार के दिन लिस्टें बनाता कि फिल्म बड़ी आई उड़ी थिएटर में, फैमिली सहित बुकिंग करवा देता टिकट। दोनों के रास्ते देखो कितने चेंज हो गए। एक भगवान की फिल्म देखने के लिए जा रहा है, और एक विनाश करने की फिल्म देखने के लिए जा रहा है। जो सरकारी जॉब में था वो घणो ही समझे कि भाई शिक्षा रे साथे बच्चों ने थोड़ा संस्कार भी दे दो, ठीक रही आने वाला भविष्य रे वास्ते। जाने क्यों नहीं था लोगों ठा नहीं पड़े, मोने मौज करन दो। समय बीतता गया साहब,
मैंने बोला समय किसी का इंतजार नहीं करता है। बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद में बुढ़ापे की लीला हो गई। अब वो साहब रिटायर्ड हो गए, अटिने भाई रिटायर्ड हुआ भाई, अब धंधो हमले को नहीं कहीं करे। समय के संजोग ने जो व्यापारी थे उनके घर पे अब आ गई लक्ष्मियां। अब उनको कह रहे हैं कि दादाजी आप इस सोफे पे वगैरह वगैरह मत बैठा करो, मोरो ही टीवी देखनो मन रेवे, पण आप बेटा जीते मां अटकी कर देख सको, मतलब आप थोड़े बाहर बैठोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी दादाजी की कुर्सी बाहर लगा दी, पैसा मांग रहे तो 10 रुपया दे रहे, 10 रुपया घना था रहे। जो आदमी करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके बैठा उसको 10 रुपये मांग के लेने पड़ रहे हैं क्योंकि चाबियां चली गई दूसरे के हाथ में। समय के संजोग ने ऐसा करवट ले लिया कि अब उनके पति को बोला कि देखो पति देव मोहरी बोलने री इच्छा रेवे, मोही छावो के गूंग तो आगो रेवे, थोड़ी देर फ्री माइंडू बात करो, मोहरी कोई शैलियों आवे અને બાટ બેઠા રહે જો કે મારું ના તો બોલી જે આખો દિન यूं લાગે છાતી માથે કોઈ ભાટો પડ્યો है। पतिदेव के पापा जी थार कई चीज अट बार बेहो कोनी गेट माते जने बाया खुश वेगी, कोई बात नौकर नहीं राखनो पड़ियो, इन बंगलारो ध्यान तो राखी बा दादाजी आगे अट अट ठीक है। कुर्सी ढाल दी, इन्हें वास्ते कयो कोई हरे ऊंडा रे और में तो पोड़ तो ये बारे ढलायो मारो खाटे बुढ़ापो वेरी आए गयो। दूजा ने देखो तो नहीं सुधरो तो इनु मूर्ख दुनिया में कौन वे सके। आप कई लोगों ने बुढ़ा बुढ़ा लुगलो देखो, उन्होंने प्रॉब्लम देखो, उन्होंने समस्या देखो, भले उन्होंने देख नहीं अपन नहीं सुधरो तो भगवान के हमें तारे सुधार मन नहीं लागे कोई मोखो रह जावे। कोई योगी और गृहस्थी जीवन दोनों दोनों, एक गुरु भैरा चेला, एक योगी बन गया, एक गृहस्थी जीवन में चला गया, परंतु दोनों के पास में साधना एक थी, गुरु मंत्र एक था, इसलिए मन से बातें करते थे। किससे? गृहस्थी जीवन मन कदी याद आती मन से संदेश भेजता, योगी मन से संदेश भेज, बातें वार्तालाप चालू रहती। बेटा हो गए, पोता हो गए, तो योगी ने एक दिन संदेश भेजा, मैं थोड़ा 4 धाम यात्रा पे जा रहा हूं। अरे चल रहा है क्या? तो वो क्यों देखो हमारी टाबरो रो ब्याह हो रियो है, नवो नवो छोरियों बिदनिया एक ली है, जो को थोड़ो मैं ध्यान रखूँ तो बढ़िया ही आगली टेम देखो कदी जाओ तो। अब भगवान की लीला हुई, मेरे परमात्मा की लीला हुई, ईश्वर की लीला हुई। चलो यात्रा करके आ गए, फिर 4-6 महीने 2 साल हुए, फिर पूछा कि अबे यात्रा में चालनो कहीं, कैसा विचार करूं हूं पण हाल थोड़ो सो कोई लेन देन बाकी पड़ियो थोड़ो पछ चालो। महाराज इया करता भाषारो अंत आई गयो, भाषा मर गा। अब पाछो ध्यान लगाई, योगी तो है ही नहीं, वो गृहस्थी जीवन वाला है ही नहीं कि गियो तो हाँ मैं तो गियो तो कोनी पण भीरू तो अटी हूं। ध्यान लगायो तो महाराज वो कई कुत्ती रे पेट गयो परो, उठी कुत्ती भी जुगा, मैं जीव तो बटे फसियोड़ो घर में कि और मारा टाबरो ध्यान कौन राखी, चलो गेट माते बैठो। अब गेट माते बैठो, अब पहला जन्म रे माने कहीं डोकरा रे बीन बेटा रे हाड़ा रे 36 रो आंकड़ो, बेटा रे हाड़ा रे डोकरा रे बनती ज कोनी। अब ज्यों बेटा रे हाड़ा जी आया, डोकरो कुत्तो बणियोड़ो ओळख दियो कि बटो आई गयो मारो, हमें इन्हें काम बनावनो पड़ी। ज्यों आयो कुत्तो भरियो डाचो, बेटो लेने एक होठ में लियो कुत्ता ठाणे, बिने कहीं ढाऊ मारो बाप है। तो ही मना जीव पशुड़ो मुक्ति होवे कटे, जो को थोड़ा कर्म बाकी रह गया, कर्म बाकी रह गया तो गाय रे पेट गयो प्रो। आयो पाछो टोकड़ो बनन बटीस नहीं, सांप के पेट चला गया। आयो पाछो बटीस आस पास में नहीं गिरा के भाड़ मुंह मुंडो काटे, टूकड़ा माते बैठन करे। एक दिन देखियो पोता ने तो देख लूं कमु कम, बीदनिया पानी ने गई, यूं हागे रूप में गयो तो होठ मेल दी सभी, कोई नहीं अटी ने कोई नहीं अटी ने कोई नहीं, पोतो जोड़ी रे माने होतो डोकरो जाए पर यूं झाजो कर यूं देखण लागो, बीदनी क्यों सांप सांप आया, जो कोई महाराज मैंने अधमरियो कर दियो, मरियो कोनी सांप, ले जाए कांटा वाली बाड़ माते नेक दियो, बाड़ माते नेक्यो
पाछो ध्यान लगाई होगी की करे कि हमें तो जगह जगह भागोड़ो तोड़ दियो मने बराबर। अबे भाई तू आचार थोड़ो इन बाल तो दे कम कम मारे शरीर तो छुटकारो दिलाए दे। मरा जाए कि भाई अटे कोई काले सांप आप कोई मारी हो के मारे कोई बहुत पड़ियो दकी लाओ भाई बिना अग्नि संस्कार तो कर दो इनमु छुटकारो करियो तो ही डोकरो धारे नहीं है टोक गाय रे पेट गयो भले टोकड़ो बननाई गो पछी हूँ टोकड़ारो अंत आयो जण पछी गयो हमें मैं पाछो घरे नहीं जाऊं बारी बा हालत अपनी रियोड़ी है। इन जीव ने कितना दिन फसायोड़ो राखो कितना दिन फसायोड़ो राखो कितना दिन फसायोड़ो राखो। कब तक रखोगे आप लोग कब तक अपने विचार करते रहोगे और हमारी लिस्टें एक ध्यान रखना कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो कहते हैं दोनों दोस्त अब बासा ने बारे बेवाणिया 5-10 दिन रिया पण बाहर कहीं के कफ रियोड़ो तो बे बटी जट्टी 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 थूक ले बीदनिया कियो रे तो डोकरो रंगोली बनावे बैठ बैठो महाराज कयो बेटो ने कि मामलो गड़बड़ है था गया पछे तो पूरी डिजाइन बना दे माँ क्यों ढगला कर दे वो मोरे मामलो हले नहीं वही मेन गेट में स्वागत करे तो कहीं करो के बे कटे दूजी जगत मतलब वो गाड़ी वालों गैरेज पड़ियो के इन गैरेज रे माने मोचो ढाल दो डोकरो एक पाड़े पड़िया है हमें बा ने कदी पानी मिले कदी नहीं मिले कदी रोटी मिले कदी नहीं मिले बस टाइम पास हो भी है। अब एक दिन उन्हें विचार आयो कि ने सरकारी नौकरी वाला साहब ने कि भाई एक काम करो नहीं मारा दोस्त तू मिल जाओ कांटा की कर कहीं है खोज करता करता आया तो बंगलो वही है हाँ वही है कि बंगलो तो बढ़िया बनायो दोस्त दोस्त बढ़िया व्यवस्था में होला जाइन पूछ्यो भाई कटे अरे भाई कटे भाई तो बे उता जाइन पछे उन्हें पूछ्यो राधे राधे तो उन्होंने पूछ्यो के ओळखिया मने पहचानियो के नहीं सब मैं नहीं पहचानिया आपने अरे थोड़ो गहरी सोच करो मने पहचानियो कहीं मैं नहीं पहचानियो अरे मैं वही दोस्त जो आप दूजा एक दूजा ने मिलता मन री बात करता एकदम चेतो आयो कि पहचान लिया साहब कि आप की करो तो वे दोस्त कियो कि मारे तो बहुत बढ़िया ठाठ है साहब इतो बढ़िया ठाठ है एक बिदणी ने हेलो मारू 4 ही बिदणी दौड़ ना आवे एक ने हेलो पाड़ू बेटा सबने बेटे ही कहूं तो एक ने हेलो पाड़ू 4 आवे एक पोता ने हेलो पाड़ू 5-5 6-6 पोता इन थाली में बैठे भेड़ा मने तो पानी रो लोटो ही नहीं भरन देवे कोई पोतो मालिश करे कोई मातो दबावे कोई माने मतलब कि इतो होरो राखे कि मैं तो यहाँ लागे बस मारी जिंदगी स्वर्ग रे माने गीपरी। उन टाइम उन्होंने याद आयो कि काश माई मैं मारा टाबरा ने सत्संग में ले जातो हरि कीर्तन सुनातो कथा सुनातो भगवान रे मंदिर ले जातो तो आज मारी औलाद ही मारी सेवा करती पर मैं तो मारा टाबरा ने फिल्म देखा ही बस पाव भाजी खिलाई पानी पूड़ी खिलाई और चौपाटी में तो ले गया एंजॉयमेंट करिया जो एंजॉयमेंट अपनो रह गयो। देखो एक ध्यान रखना अगर आपके बच्चे को आप संस्कृत स्कूल में डालोगे तो 15-20 दिन बाद में वो संस्कृत के थोड़े थोड़े शब्द बोलना स्टार्ट करेगा। अगर आपके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालोगे तो कुछ दिनों बाद में A फॉर एप्पल बोलना स्टार्ट करेगा। तो आप जहां बच्चे को ले जाना चाहते हो वहां पे आपके बच्चे का संस्कार बन जाएंगे। पढ़ाई करो पढ़ाई के विरुद्ध नहीं हम लोग हम पढ़ाई के साथ में कहते हैं संस्कार जरूरी है। आप जय श्री कृष्ण बोलोगे तो बच्चों कद्दी न कद्दी तो बोलेला जय श्री कृष्ण। आप राधे राधे बोलोगे तो बच्चों कद्दी न कद्दी राधे राधे जरूर बोलेगा। मेरा एक छोटा सा पोता है मेरे को दे दिया बहू ने मैं उनको भिक्षा मांगी बेटा मैंने एक बच्चों दे दे बस मैंने की नहीं चाहिए तो दे दिया कि पापा ये ले लो। मैं कि इसके ऊपर तेरा अधिकार नहीं रहेगा या तो मैं इसको बनूंगा संत या बनूंगा फौजी दो ही मेरे सपने हैं तीसरा मेरा कोई सपना नहीं। या तो भेजूंगा देश की बॉर्डर पे या ऐसा संत बना के दुनिया को छोड़ दूंगा जो धर्म का प्रचार करे और संसार का कल्याण करे। मेरे 2 ही सपने तीसरा मेरे बच्चे पे कोई सपना नहीं है। मुझे कुछ नहीं बनाना न धन चाहिए न दौलत चाहिए न पैसा चाहिए न गाड़ी चाहिए न बंगला चाहिए न ऐसो आराम चाहिए न एसी रूम चाहिए कुछ भी नहीं। हमको या तो सैनिक चाहिए या संत चाहिए तो ही निस्वार्थ की भावना। आज देखो बॉर्डर पे वो खड़े इसलिए हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे। वो बॉर्डर पे खड़े कितनी सर्दी पड़ती कितनी भयंकर तूफान आता है पता नहीं किस सेकंड उनके ऊपर गोली चलेगी उनको हर सेकंड मौत से सामना करता पड़ा और हम यहाँ पे आराम से खर्राटे भर रहे हैं। दूजों ने ही नहीं होने दो। एक बात बताऊं जिसको भी खर्राटे ज्यादा आते ना बहुत देसी इलाज है सब। देसी गाय का घी नाक में डाल दो खर्राटे कभी नहीं आएंगे।
जो ज्यादा फड़फड़ करे नहीं, एक पिचकारी राख नहीं, ज्यों फड़फड़ करे पिचकारी छोड़ नहीं मायने, देसी गिरी वा पेट्रोल नहीं मत छोड़ दीजिए, एवरेज बढ़ जाला। हाँ, 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल दो, आपको वो खराटे क्यों आती है, नस सूख जाती है ना, तो वो मतलब जो आती है ना, तो वो क्रॉस टच होके आती है, तो वो क्या करती है, दोरो हाल ले लीजिए। जब घी होता है ना साहब, घी में इतनी ताकत है, आप कल्पना, देसी गाय रो घी होना चाहिए, जर्सी गाय रो घी मत लाल जो, नहीं तो कैंसर हो जा रहा था, ध्यान रख जो। हाँ भाई, घी में ही फर्क है। तो भगवान ने कहा कि आदमी अपने दूसरा नंबर के सुख दुख क्यों, इन कहानी सु एक ही ठा पड़े कि सुख और दुख दोनों री नींव आप ही भरिया करो। सुख और दुख आया, दोनों साथ में थे, सब कुछ थे, दोनों लाइन अलग चेंज कर दी, दुख आ गयो, एक सुखी हो गयो। तो दुख का कारण और सुख का कारण ये होता है। जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, कोई आदमी था, धंधा फेल हो गया, घर में औलाद नहीं, उन दोनों ने विचार कर दिया पति पत्नी के 10 रुपया कोई गाँव रे माने उधार देवे नहीं, एक काम करते, धंधा चौपट हो गया, हमारी वैल्यूएशन खत्म हो गई, घर में औलाद है नहीं, हम दोनों ऐसे करते, दवा पी के इस जीवन को खत्म कर देते हैं। अंत आ गए, मतलब कहीं से सहारा नहीं है। कोई भोला आदमी निकल तो वो सुन ली कि अटकीन की गलत बात हो रही है, मरने की चर्चा हो रही है, उसने आव देखा ना ताव देखा, गांव के दयालु सेठ के पास में गए और सेठ जी को जाके बोला, सेठ जी मैंने कुछ गलत सुना है। कि कहीं सुनियो, बोला कि चलो मेरे साथ में। जैसे ही आए और उनको पूछा कि भाई तुम क्यों मरना चाहते हो, कि सेठ जी रुपयों करने है नहीं, उधार कोई देवे नहीं, घर में औलाद है नहीं, पछ जीने में कोई मतलब ही नहीं है। सेठ जी ने बोला कि मैं तुझे जानता नहीं, तू मुझे जानता नहीं, पर तेरे पे कर्जा कितना वो बोल दे, सारा कर्जा मैं चुका लेता हूं। हो सकता है मेरी लक्ष्मी चुकाने से कोई सी की जिंदगी बच रही है, तो मैं भगवान आगे लेखो तो कर सकूं कि मैं किन्हीं मरतोड़ा ने बचाना, यूं ध्यान रख जो। रिपियो ने राख्या को नहीं, बैंक में एफडी कराई नहीं रखी हूं, फिक्स डिपॉजिट रहती तो ही तोड़ाई दी, क्योंकि कोई मरने वाला था और उसको मैंने बचा लिया। ये भी बहुत बड़ा प्रसाद है। अब उन्हें बचा लियो, कर्जो चुका दियो और पैया दे दिया कि जा तू खरीदी कर और सामान भेज देना मंडी में, वहां मैं बैठा रहूंगा, जो नफा आएगा गाड़ी के साथ में मैं भेज दूंगा। मंडी का काम था, कारोबार आड़तिया का काम था। अब वो आदमी खरीदी कर रहा है, गाड़ियां लोड कर रहा है, भेज रहा सामान, पैसा अच्छा आ रहा है। एक दिन समय का संजोग हुआ, सेठ जी ने बोला यार तू अच्छा मेहनती आदमी है, एक काम कर, गाड़ी के साथ में तू मंडी में आ जा और 1 महीना भर यहाँ पे रहे, मैं मारवाड़ जाके आता हूँ, थोड़ा घूम फिर के आता हूँ। अब वो मंडी में जाता है, इधर उधर घूमता है और शाम को जैसे ही सेठ जी तिजोरी खोलते हैं, अंदर करोड़ों रुपए पड़े। नीति खराब हो गई साहब। उसने बोला गड़बड़ हो गई, पैसा तो यहाँ पड़ा है, मैं यूं तावड़म रो तो फिर फटफट करती। सेठ जी ने बोला मुझे छोड़ के आ ट्रेन में, तेरा टिकट मेरा टिकट साथ में, और मैंने 60 लाख रुपया धर्मादा का निकाला है, मैं दान पुण्य करूंगा, कहाँ प्याऊ बनवाऊंगा, कहाँ गायों को चारा डाल के आऊंगा, कहीं गरीबों को दान करके आऊंगा, तू मेरे साथ में चल। इधर भगवान का विधान होता है, इधर उसको धंधा भी मिल गया तो उसकी पत्नी भी गर्भवती हो गई, अब उसको भी लास्ट महीना चल रहा है। अब भगवान की कृपा होती है, जैसे ही वो लेके जाते ट्रेन में आते उसकी नीति खराब हो जाती है कि 60 लाख रुपए चले जाएंगे, तो ये सेठ तो दान कर देगा। एक काम करते, लेने का एक ही तरीका, मांगूंगा तो देगा नहीं। एक काम करते, इस सेठ को नीचे गया, दूध लिया, दूध में जहर डाला, लाके सेठ जी को दिया, सेठ जी ने पिया, सेठ जी राम राम सत। अब वो 60 लाख रुपए लेके गायब हो गया। सेठ की बॉडी को भी मालिक नहीं बने हो। जैसे ही गया, सेकंड डे पहुंचा, आज शाम पहुंचे और सुबह भी घर में कंवर साहब रो जन्म हो गया। ले गए हॉस्पिटल और बच्चे का जन्म हो गया। इतना खुश हो गया, हा हा लक्ष्मी आ गई, बच्चा आ गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कुछ पाना ही नहीं है। पर विधि का समय का खेल निराला भाई, समय का खेल निराला, और समय के आगे झुकना पड़े, चाहे वो कितना बड़ा बलवाना, समय झुका देती है महाराज। कुछ ही 10, 15, 20 मिनट बाद में बच्चे की तबीयत खराब होती है, मशीन चेक करते हैं, बच्चे के नसों में खून का पानी बनना स्टार्ट। डॉक्टरों ने बोला ये बच्चा मर जाएगा। वो बोले कितना भी खर्चा हो जाए बच्चा नहीं मरना चाहिए, 20 साल में पहली बार बच्चा हुआ है, मैं इसको खोना नहीं चाहता। भगवान के उसने बोला कि 1 लाख रुपया प्रतिदिन का खर्चा आएगा मशीन का। वो बोले 1.5 लाख रुपया ले लो, क्योंकि पैसे तो आ ही गए थे। अब 60 दिन में देवियों 60 लाख रुपया पूरा हो गया, बच्चा ठीक नहीं हुआ।
आखिर में उस बच्चे को छुट्टी दे दी और बोला भाई हमें तो तार घर ही तैयारी कर, क्योंकि पैसा धार करनी तो हमारी अटे मशीन फ्री नहीं है। अब जैसे बच्चे को घर पे ले जाता है, पैसा कुछ भी नहीं जैसा पहले था, 1 नंबर पे वापस लौट गई गाड़ी, 0 था 0 पे वापस आ गया। शाम को क्या लाऊंगा 10 रुपया खाने का, वो भी पैसा नहीं बचा। इधर पत्नी को डिलीवरी हुई, उसके हदीणों बना वही पया को नहीं। शाम का टाइम हुआ, बच्चे को पूछा उसने हाथ जोड़ के, बेटा तू किन जन्म रो बदलो लेवन वास्ते आयो? बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मूर्ख, तू भूल गया मुझे? अरे बेटा तू ट्रेन में मैंने खत्म कर दियो, पर मैं ही थारो बेटो बनियो पाछो। मैं कौन बना? मैं तेरा बेटा बना, और मेरे 60 लाख रुपया का काम मैंने पूरा कर दिया है, और अब मैं जा रहा हूं। जय श्री कृष्ण, तेरा मेरा सौदा पूरा हो गया। मैंने मूर्ख को माया दे दी थी, और तूने वो पाड़ियो गड्ढ की पीढ़ी पकड़े अड़ाड़ो हिसाब हो गया। एक तो उन्हें सहायता करी, और सहायता करने के बाद में वो ही मारियो महाराज। तो देखिए कर्म प्रधान है, शास्त्रों में कर्म को प्रधान बताया है, भाग्य को नहीं। कर्म प्रधान है, जैसा करोगे जैसी करनी वैसी भरनी। तो एक लाइन माने लिखे, इसको चालू कीजिए। तो एक लाइन में लिखें